पूरा सब कुछ दूंगा। अभी तो क्लास शुरू हुआ है, अगर बच्चों को स्टार्ट करते तो लगा लूँ माइक। बच्चा सुनेगा नहीं है बहुत। बच्चे को स्टार्ट करो। यस, आई एम ऑडिबल। आ जाइए। हम लोग का क्लास चल रहा था बूस्टर बैच नाउन। बहुत सुंदर तेजी के साथ बढ़ता हुआ एकमात्र बैच है ये। चलिए, गुड, साउंड इज ओके। पहले वोकैबुलरी N7। आज सबसे पूछना अब ये पता है ना? हाँ, यस। तो पहला वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा। एक्मे लैक्मे, एक्मे लैक्मे। अब पराकाष्ठा मतलब टॉप पॉइंट। एक्मे का मतलब पॉइंट, पराकाष्ठा, सर्वोच्च शिखर, टॉप को हम लोग एक्मे कहते हैं। एक्मो को याद कर लो लैक्मे से। लैक्मे क्रीम लगाते हैं, लैक्मे फैशन याद है ना, लैक्मे फेयर एंड लवली। तो लैक्मे क्रीम लगा के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? एक्मे पर। तो लैक्मे एक्मे, एक्मे लैक्मे। तो लैक्मे क्रीम लगा के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? सर्वोच्च शिखर पर, टॉप पॉइंट पर, यानी एक्मे लैक्मे। नेक्स्ट वर्ड है एल्केमी। एल्केमी का मतलब रसायन विधा। ये विद्या नहीं, विधा। विधा का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, केमिकल चीज। तो अल्केमी को याद कर लो, ऑल केमिस्ट। जितने केमिस्ट लोग हैं, जितने केमिस्ट हैं, सारे अल्केमी होते हैं, रसायन विधा के ज्ञाता होते हैं। तो अल्केमी ऑल केमिस्ट, अल्केमी ऑल केमिस्ट, रसायन विधा, मेडिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है एमनेशिया, यादाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेशिया बोलते हैं। विधा, हाँ कर दो। विद्या मतलब जो पढ़ती है वो विधा होता है उसके टेक्निकल ग्रुप को। तो एमनेशिया, आई एम इन नशा। एमनेशिया, आई एम इन नशा। एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी। व्यक्ति का यादाश्त कब जाता है? जो व्यक्ति नशे में होता है। तो एमनेशिया, आई एम इन नशा। किस चीज में है जी? नशे में है, तो यादाश्त क्या हुआ? चला गया। तो एमनेशिया, आई एम इन नशा, लॉस ऑफ मेमोरी। अबेट, अबेट का मतलब कम होना, घट जाना। अबेट ज्यादा है तो क्या करना चाहिए उसको? अवेट करना चाहिए। वेट ज्यादा तो क्या करना चाहिए? अवेट। वेट योर, अवेट, वेट योर, है ना? अवेट योर वेट, वेट क्या करो? कम करो, रिड्यूस करो। अप्राइज, अप्राइज का मतलब सूचित करना, अवगत कराना, मूल्यांकन करना, अप्राइज कहलाता है। इन्फॉर्म करना, वार्न करना, अलर्ट करना। अप्राइज, अप्राइज का मतलब प्राइज। जब किसी को प्राइज दोगे तो अप्राइज करना पड़ेगा ना। प्राइज देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा, तो अप्राइज करना पड़ेगा। तो प्राइज, अप्राइज, प्राइज देना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा? सूचित देना पड़ेगा, अप्राइज करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बच्चे याद है सबको? वॉल्यूम 2 ओपन नहीं हो रहा है सर। वॉल्यूम ओपन नहीं होगा, एक ही साथ कितना जी ओपन होगा? बहुत सुंदर। आ जाइए। असे, असे का मतलब होता है परख। एक्चुअली असे का मतलब होता है धातुओं की परख। असे को याद कर लो एस से। अब एस से लिख के तुमने मुझे दिया और बोला कि इसको ऐसे कर दीजिए। ऐसे को क्या करना है? ऐसे। ऐसे लिखा तुमने, हमको दिया सर टेस्ट करने को। ऐसे करने को मतलब मूल्यांकन करने को, परख करने को। तो ऐसे, इससे, ऐसे, इससे, यानी ऐसे को क्या करना है? मूल्यांकन करना है, ऐसे करना है, परख करना है, इवैल्यूएशन करना है, एग्जामिन करना है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है, एब्रोगेट रद्द करना। एब्रोगेट मतलब रद्द करना, कैंसिल करना। एब्रोगेट, अब गेट पे रो रही है, क्यों भाई? डीएसएल से एडमिशन कैंसिल हो गया उसका। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट गेट पे रो रही है। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब रद्द करना। दिखा देना, एब्रोगेट, एब्रोगेट। अब गेट पर रो रही है, क्यों भाई? एडमिशन कैंसिल हो गया। तो अब रो, अब रो गेट। अब रो कहाँ रही है?
गेट पर। क्यों भाई? एडमिशन क्या हो गया? रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अवराइस, अवराइस मतलब लालची, धन के लालची। अवराइस देखो, अब वारिस, अब वारिस कहते हैं बाल बच्चे को, यानी अब जितने भी वारिस पैदा हो रहे हैं ना, बड़े लालची पैदा हो रहे हैं। जन्म लेते ही देखते हैं बाप के पास संपत्ति कितनी है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है कि नहीं? तो अवराइस मतलब लालची, धन लोलुपता। अपीज कहते हैं संतुष्ट करने को, अपीज, एप्पल पीस, अपीज एप्पल पीस, एप्पल को पीस कर दो संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि 4 बच्चे हैं क्लास। तो अपीज मतलब संतुष्ट करना, अपीज एप्पल पीस, एप्पल को क्या किया, मान लो अपीज मतलब संतुष्ट करना। करसरी लापरवाही से किया गया काम, करसरी सरसरी नहीं बोल, तो सरसरी निगाह से देख लो, लापरवाही से दिखाता है लोग, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, सरसरी निगाह से किया गया काम को करसरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, हो गया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरे साथ दोहरा लो, धीरे धीरे बोलो, एक्मे, एक्मे पराकाष्ठा, तुम बोल नहीं रहा बालक, वो मफलर, फिर पढ़ लिया मफलर, हाँ बोलो, टोपी खोलो, बोलो, ठीक है, हाँ बोलो, एक्मे पराकाष्ठा, अल्केमी मेडिकल केमिस्ट्री, अल्केमी रसायन विधा, एमनेशिया यादाश्त खो जाना, एमनेशिया आए में नशा, यादाश्त खो जाना। पानी गर्म था ना, ठंडा पानी डाल दिया, अगर तो गड़बड़ कराएगा, वही था ना याचक सालसा। इतना बर्फ पिलाएगा पानी, अरे गर्म कर लाया कर बेटा। एमनेशिया यादाश्त खो जाना, अबेट कम होना, अबेट, अबेट योर वेट कम करना, अप्राइज सूचित करना, अप्राइज प्राइज देने के लिए सूचित करना, अप्राइज इन्फॉर्म करना, ऐसे धातुओं की परख, ऐसे जांचना, इवैल्यूएशन करना, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट रो रही है गेट पर, रद्द हो गया, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट रद्द करना, अवराइस, अवराइस धन लोलुपता, अवराइस लालची, अवराइस ग्रीड, अपीस संतुष्ट करना, अपीस एप्पल पीस संतुष्ट करना, करसरी लापरवाही से, करसरी सरसरी निगाह से, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी निगाह से, लापरवाही से, ये तो सरसरी निगाह से देख लिया। तुम की परख, ऐसे जांचना, इवैल्यूएशन करना, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट रो रही है गेट पर, रद्द हो गया, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट रद्द करना, अवराइस, अवराइस धन लोलुपता, अवराइस लालची, अवराइस ग्रीड, अपीस संतुष्ट करना, अपीस एप्पल पीस संतुष्ट करना, करसरी लापरवाही से, करसरी सरसरी निगाह से, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी निगाह से, लापरवाही से, ये तो सरसरी निगाह से देख लिया, मतलब पलटते गए देख लिया ऐसे ही सरसरी निगाह से, उसको करसरी कहते हैं। तुमको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा लगता है। देखिए पहला वर्ड देन की अपेक्षा, सो दैट ताकि, टू बहुत ज्यादा बेहद, सो इसलिए, नॉट ओनली केवल नहीं, शुड भी होना चाहिए, वुड भी होने वाला, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ वुड नॉट भी नहीं होगा, देख रहे हो, तो ये सब भी पढ़े जाने की आवश्यकता है। जब क्यूज करवाऊंगा तो सब पूछूंगा, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी, ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ तक काम चल गया हम लोगों का, वोकैब का काम हो गया। अब जो है क्या है, बेसिक आज याद दिलाना, ठीक है, नाउन, नाउन चलेगा हम लोगों का, लेकिन पहले टेस्ट, टेस्ट लिया है किस चीज का, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया। नाउन का टेस्ट है, कहाँ है टेस्ट जी, ये है क्या, नहीं खोला है आज, पूछना भी है तो टेस्ट लेकर के आज भी टेस्ट दिया है, अल्टरनेट देगा, है ना, तो कोई नहीं, टेस्ट कल करवा दूंगा। टेस्ट लगता है खोला नहीं है, खोला है क्या टेस्ट, हटा दिया, ला दो, वॉल्यूम 2 दो, वॉल्यूम 2। इस किताब से वो क्या पूछना है सारे बच्चों से, कितना लेसन,
132, बहुत सुंदर तैयारी। अब देखो जिसको खड़ा करवाऊंगा खड़ा हो जाना है, ठीक है, एक साथ। चलो वहां से तुम दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, पीछे से तुम भी खड़े हो जाओ वहां से। हाँ टोपी, तुम दोनों खड़े हो, हाँ खड़े होगा ना। बोलो अंडर अ क्लाउड, बहुत बढ़िया। मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ, बहुत बढ़िया। गेट द एक्स, रिमूव और डिसमिस फ्रॉम द जॉब। इन कोल्ड ब्लड, क्रुएल्टी, बैठ जाओ। यस यू। बाय द बुक, ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड्स, डाई इन हार्नेस, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। यस। हार्ट एंड सोल, अब पैसा जिंदगी में बहुत कमाएगा, नॉलेज रहेगा तब ना। बैठो। वो कम वॉल्यूम 2 का पीडीएफ नहीं खुल रहा है सर। मजाक क्यों कर रहे हैं सर? अरे बाबले, तुम दिखाई नहीं पड़ रहा मजाक कर रहा हूँ तुमसे? सर आप स्पोकन क्लास नहीं लेते हैं क्या? क्या पढ़ा बताओ? कंप्लीट कॉन्फेशन, बहुत। देखो कुछ बच्चा जवाब भी दे रहा है, कुछ बच्चा जवाब दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमन कुमार जवाब, आई इन हार्नेस, बहुत सुंदर था। तू नहीं बोले लड़की चश्मिश, हाँ टोपी। लिप्स एंड बाउंड्स, बाय द बुक। चलो पंडित जी, हैं कल नहीं आया था, आज आ गया ना, तो कल पूरा पढ़ के आना इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से। सुफिया कहाँ तक पढ़ोगी? यहाँ से यहाँ तक। अब कल मत कहना कि लो। चलो सर मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा है। खुलेगा, खुलेगा, क्लास के बाद खुल जाएगा। सर मुझे नहीं आ रहा है तो पढ़िए, इसको याद करिए, रोज सुनूंगा मैं, ठीक है। सर आज आपका बर्थडे है क्या? एवरीडे बर्थडे होता है मेरा, पता है तुम्हें? क्योंकि जब मैं सुबह जगता हूँ तो सोचता हूँ टुडे। सर थैंक यू, आगे बढ़ो। बच्चा भी खूब मजा लेता है। चलो ना, हाँ बोलो। कब है? 14 नवंबर। नहीं नहीं, बताता हूँ, 15 नवंबर। हाँ हाँ, एक ज्यादा हो गया था। बीत गया। नहीं नहीं नहीं, इसलिए ना कि बर्थडे पहले मैं 24 को मनाता था, अब हम मनाना शुरू कर दिए हैं 15 को, रियल वाला। महीने में जिस दिन फुर्सत हो तो मनाएंगे ना। नवंबर में मनाना है तो 24 या 15, इस बार 15 को मना था मेरा। वापस आ जाओ। मान लो दिन पड़ गया बुधवार, अब क्लास के मान लो बैक टू बैक बैच रहता है, तो पहले बर्थडे देखें, पहले क्लास देखें। क्लास तो उसमें डेट आगे बढ़ा दिया 2-4 दिन, जो अपने लोग हुए घर पे मना लिए, लेकिन जो ऑफिशियली हुआ वो डेट आगे पीछे करना पड़ता है, ऑफिशियल डेट ना। चलिए वापस आइए। चलिए कहाँ तक हो गया? हाँ यहीं तक लास्ट हुआ था ना, ए वाला हो गया, थी वाला ना हुआ था। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट, रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नेक्स्ट क्या कहता है समझिए बढ़िया से। रूल नेक्स्ट कहता है कि सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। समझिए पहले इसको,
एक्चुअली नाउन का जो प्लूरल बनता है वो एस या ईएस लगा करके बनता है। नाउन का प्लूरल एस या ईएस लगाकर बनता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, उसके इनसाइड वॉवेल को चेंज करके बनता है। जैसे अब यहां पे वर्ड है मैन, ध्यान दीजिएगा। अब वर्ड है मैन, क्या वर्ड है जी? मैन। अब मैन वर्ड है, अब मैन का प्लूरल होना चाहिए था कायदे से मैंस। क्या होना चाहिए था? मैंस। लेकिन आप सबको पता है कि मैंस लिखना क्या होगा? गलत होगा। तो होगा क्या? एन मेन। तो ये टोटल होते कितने हैं सर? मात्र 10। ओनली दीज आर ओनली 10। मात्र 10 वर्ड ऐसे हैं जिसमें इनसाइड वॉवेल को चेंज करते हैं। अगर ये 10 वर्ड याद कर लें तो टेंशन मुक्त है। तो ही कहता है कि सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। इसको लिखिए फटाफट। अंदर के वॉवेल को चेंज करते हैं, मतलब एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैन का प्लूरल मेन, तो याद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, टूथ का टीथ, गूज का गीज, फूट का फिट, माउस का माइस, डॉरमाउस का डॉरमाइस, लाउस का लाइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। उतारिए आराम से, कहीं भी हिंदी नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। एक ज्यादा हो गया था। गिलहरी, कुछ जुए का तू। मैन आदमी, वुमेन औरत, टूथ दांत, गूज राजहंस, फूट का मतलब पैर, माउस मतलब चूहा, गूज मतलब राजहंस हंस, माउस मतलब चूहा, डॉर माउस गिलहरी। लाउस पता होगा सब लोगों को? नहीं पता? लाउस जू समझते हो? जू, जू जो तुम्हारे बाल में नहीं पाया जाता होगा, जो जिसके गंदे बाल होते हैं उसे पाया जाता है, उसको जुए कहते हैं। उसको देख रही, उसे पाया जाता है क्या? उसको देख रही थी? चलिए जोक था, निकल भी गया। तो लाउस का मतलब होता है जुए। जुए मतलब इट इज अ स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट विच इज जनरली फाउंड इन डर्टी हेयर, इसको जुए कहते हैं। ठीक है, लाउस। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। अब तुम बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में वाला क्या है? मैन का मेन क्या समझना है? मैन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है, लाउस का प्लूरल लाइस होता है, गूज का प्लूरल गीज होता है। तो इसमें क्या समझना है बालक? गूज का मतलब लिख लो राजहंस, राजहंस। फुट मतलब पैर, माउस का मतलब लिख लो चूहा, डॉरमाउस का हिंदी लिख लो गिलहरी, लाउस का लिख लो जू, जुए, ऑक्स मतलब बैल, चाइल्ड बच्चा। और क्या चाहिए? है ना? ठीक है। ये मेंस तो होता नहीं, मेन का मेन होता है, ऐसे लिखा हुआ एक्स्ट्रा समझाने के लिए। आगे बढ़े, एक एक पॉइंट को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टूथ टीथ गूज गीज फूट फीट, माउस चूहा, डॉर माउस गिलहरी, लाउस जुए, ऑक्स बैल, चाइल्ड चिल्ड्रन। 10 है कि नहीं है? तो 10 याद कर लिया, टेंशन मुक्त हो गए। क्लियर? जो बच्चा बदमाशी करेगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसे बदमाशी ना करना। और आपका नाम भी नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना? इसलिए शांति से पढ़िए, दुनिया का हर काम करवा दूंगा, सारे इडियम मीडियम सब चेंज हो जाएगा। एक बात आ, पानी देने के लिए बोलना पड़ेगा, गर्म करने के लिए बोलना पड़ेगा तुम लोगों को।
उतारिए बेटा यहाँ तक काम खत्म। रूल नंबर 2 को समझने के लिए आपको पहले 2 एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, पहले तब समझ में आएगा। अगले रूल को समझने के लिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल तब अगला रूल। बहुत मार खाएगा कुलदीप। सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स। टोटल 4 एग्जाम्पल्स दिया गया आप सबों को। एग्जाम्पल्स जरा गौर से देखिए और यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, यू हैव टू टेल। देखेंगे, विचार करेंगे कौन सही। मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा, तो पहले 4 एग्जाम्पल लिखिए फिर अगला एग्जाम्पल समझेंगे। जहाँ पे क्या हो सकता है मुझे पता है, उसके अनुसार आपको दिया जा रहा है नॉलेज और टोन अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। उतार लिया। बोलो अब बताओ दिमाग से। सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स, एक ए है, एक ए है। एक बात मेनी बॉयज है, मेनी बॉय है। तो पहले 2 और 3 की बात करें तब ऊपर आएंगे। तो 2 और 3 में कौन सही है? सेकंड सही है। थर्ड कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। अब फर्स्ट और 4 में कौन सही है? फर्स्ट में कौन सही है? फर्स्ट में कितने लोग हाथ उठाओ? फर्स्ट में 4 में, इसका मतलब दिमाग लगाया है तुम लोगों ने। एक्चुअली मेनी के बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल। ये क्या है? ये डियर अपने आप में ही प्लूरल है, डियर में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। डियर शब्द प्लूरल के जैसा ही यूज होता है। मुद्दा यहाँ पे ये था, तो ये भी हो गया फैक्चुअल। जैसे इस बच्चे से मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि इसने पढ़ा मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो उसने एस लगा दिया, गलती इसकी नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। यानी मेनी पता, जैसे पीपल होता है तो पीपल अपने आप में होता है प्लूरल, तो मेनी पीपल की मेनी पीपल्स, मेनी पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार डियर भी वर्ड है जो प्लूरल के जैसा यूज किया जाता है और जरूरत पड़ता है तो सिंगुलर भी हो जाता है। क्लियर? तो इसको रटना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे शब्द है, इसी पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सम ऑफ दी वर्ड्स, क्या लिखा? सम ऑफ दी नाउन्स। देखो कितना सुंदर लिखा है, सम ऑफ दी नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल में क्या होते हैं? सेम फॉर्म होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में डियर, शिप, सैल्मन, सलमान नहीं है, सैल्मन फिश, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश। स्वाइन मतलब सुअर, स्वाइन फ्लू होता है ना जी, सुअर फ्लू होता है वो। एग्जाम में बहुत पूछता है। एयरक्राफ्ट, कॉप्स, बैरक्स, सीरीज, स्पेसीज, दिस ऑल वर्ड्स। नहीं सुना तो गलत सुना, एयरक्राफ्ट बोलना उसको। ठीक है, एयरक्राफ्ट मतलब जहाज। बैरक्स, BARRAC, बैरक्स मतलब वो तो बैरक लगा हुआ है, मतलब छावनी है। कल क्या है? 26 जनवरी को पढ़ने का दिन थोड़े होता है, झंडा फहराओ। अब जो बाबू हिंदुस्तान में हो, यहाँ के नियम और कानून के अनुसार चलना पड़ेगा ना। 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। झंडा फहरता तुरंत टोक देता है, तो मजे भी लो। हम बोले तो हमको लगा था कि कहीं से टोका टोकी होगा, है ना। 15 अगस्त तो 26 जनवरी झंडा फहरता दोनों दिन है ना। चलो हाँ 14 अगस्त को अलग हुआ तो चलो। तो डियर, शिप, सैल्मन, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, कॉप्स, बैरक, सीरीज एंड
स्पेसिस। तो दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? आगे बढ़े नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट समझना पहले। अब देखिए समझिए पहले क्या मामला, ये चीज पढ़ा चुका हूं पहले, दोबारा रिपीट हो रहा है। क्या कहा था ना, ग्रुप कलेक्टिव नाउन याद आ रहा है, उसी को हमने रूल में ढाल दिया है। कहा था लिस्ट आगे दूंगा, वही लिस्ट आज दे रहा हूं। क्या कहा था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं, जैसे पुलिस, जैसे पुलिस, जैसे पब्लिक, तो कहां पहुंचे हम लोग, पीपल। अब क्या लिखा, सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में क्या लगते हैं, इस टर्म को समझिए, क्या कह रहा है, लुक लाइक सिंगुलर, देखने में सिंगुलर, बट दे आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। तो बोलिए पीपल इज की पीपल आर। अब पीपल में किसी ने एस लगा दिया तो क्या हिंदी निकलेगा, राष्ट्र। तो पीपल का दो मतलब, पीपल मतलब लोग प्लूरल, और पीपल्स का मतलब राष्ट्र या फिर विभिन्न देश के लोग को ही पीपल्स बोलते हैं। पुलिस, पब्लिक, कैवेलरी, फॉक, और सब हमने हिंदी भी लिख दिया जहां जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नोबिलिटी, इसको यहाँ पे डैश देना, टाइपिस्ट ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे डैश देना है। नोबिलिटी का मतलब हाई सोशल रैंक, पीजेंट्री मतलब किसान, जेंट्री मध्यम वर्ग, वर्मिन एनिमल इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज, क्लेर्जी पुजारी प्रशासक का सब बहुत सुंदर लिखा, लिखिए इसको तारीख। एकदम बहुत बेसिक क्लास है, इस फैक्चुअल क्लास है जो आपको लिखना पड़ेगा, फैक्ट पर बेस्ड है। ना पर्सनल तो वो, तो अपस्ट्रोफ लगाई ना, अपस्ट्रोफ तो का के की हो गया। कंटिन्यू मास्क जो है यहाँ तक नहीं चढ़ाना, हल्का सा उसे नीचे रखना कभी समटाइम्स, क्योंकि इससे लंग्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि श्वास आप लोगों का नहीं जा पाता अंदर, इसलिए इसको कभी समटाइम्स करते रहना, ऊपर नीचे करते रहना है ना। ना श्वास में ये पीढ़ी जो है बड़ा कमज़ोर पैदा हो रहा है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ये जो 3 साल का गैप हो जाएगा, समझ रहे हो, 3 साल में पूरा बॉडी सुस्त हो जाएगा। हाँ, श्वास लेने में भार नहीं पड़ेगा, छन के आ रहा है उतना तेज। तो कोरोना जो फैलता है वो छींकने से, खांसने से, बोलने से नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बता दें इसको, तो सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। देखने में लगता है सिंगुलर बट होता है प्लूरल। एग्जांपल दिया, पीपल, पीपल आर होगा, पुलिस आर होगा, पब्लिक आर होगा। कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार को, कैवेलरी घुड़सवार। फॉक का मतलब सामान्य मनुष्य जाति। पीजेंट्री कहते हैं किसान को, जेंट्री कहते हैं मध्यम वर्ग को, नोबिलिटी कहते हैं उच्च वर्ग को, वर्मिन कहते हैं एनिमल इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज को वर्मिन कहते हैं, ठीक है। और ऊपर देखिए एग्जांपल दिया गया है, समझिए इसको। कैटल भी वर्ड लिख लो, कैटल नहीं लिखा कर दो, कैटल, कैटल लिखा है ऊपर, कैटल भी जोड़ दो, कैटल जानवरों का झुंड। एग्जांपल दिया, यहाँ से एग्जांपल शुरू है, टाइपिस्ट एग्जांपल इधर यहाँ पे। एग्जांपल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तीनों एग्जांपल बिल्कुल सही है, और सबके साथ देखो प्लूरल है कि नहीं है, क्या है ना।
नाउन में आपको समझ में आ रहा होगा कितना पढ़ना और कितना फैक्चुअल है, कितना पढ़ना है और कितना फैक्चुअल है, समझ में आपको आ रहा होगा। लिख लिया? धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो। इसी का उल्टा अगला रूल है। एग्जाम्पल क्लियर है इसको? कैटल कहते हैं जानवरों के झुंड को। तो कैटल आर ग्रेजिंग मतलब चरना इन द फील्ड। जानवर कहाँ चल रहे हैं? फील्ड में चल रहे हैं। पब्लिक आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, इस पब्लिक सच्चाई को जानती है। पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ ली है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि हैव क्यों लगा, हैव आर सब। अगला इसी का उल्टा रूल है, देखिए जस्ट क्या कर रहा है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं लुक लाइक प्लूरल, वो लुक लाइक क्या था? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल, बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर। तो ये भी याद करना पड़ेगा ना। पहला क्या एग्जाम्पल है? यहां से एग्जाम्पल शुरू है, एग्जाम्पल शुरू है। थोड़ा सा डिस्टेंस दीजिए टाइपिस्ट, यहां से एग्जाम्पल में डिस्टेंस दो, आराम से लिखो, डरने वाली बात नहीं है। अब कह दिया नेम ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम बोलो। सब्जेक्ट का नाम जैसे मैथमेटिक्स, इस लगा हुआ है, लगता है कि प्लूरल है, जब है क्या? स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, न्यूज, इनिंग्स, एथलेटिक्स। इसे डॉट डॉट कर दो, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। और भी जिसमें एस नहीं लगा वो तो है ही ऑलरेडी, समझ लो ना, सिंगुलर ना। किसने कहा था न्यूज आजीवन सिंगुलर है? वो तो चेंज होता रहेगा। न्यूज आर कभी नहीं होता, न्यूज इज। उसी प्रकार एग्जाम्पल में दिया नेम ऑफ डिजीज, तो नेम ऑफ डिजीज क्या है जी? सिंगुलर। इसमें देखो लिखा है मीजल्स, मम्स, डायबिटीज, है ना। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल सब। नेम ऑफ डिजीज भी सिंगुलर है। मीजल्स फोड़ा फुंसी, हाँ। मम्स गलसुआ, गाल फूल जाता है। डायबिटीज ब्लड शुगर। मीजल्स है, मम्स है, ये सब कम होता है बीमारी। अब इसे बीमारी तुम लोगों ने देखी होगी, तुम्हारे दादा देखे होंगे। हाँ वही सब होता है। मीजल्स वायरस, छोटे छोटे फुंसी से हो जाती है, चिंग वाला, उसको मीजल्स बोलते हैं। मम्स कहते हैं गाल बाल फूल जाता है, कहीं से साइड से बीमारियां होती हैं। अरे बहुत बीमारियां हैं भाई इस दुनिया में। अब तो अब एक नया डिजाइन का वायरस आ गया, मॉडर्न। पहले था कि कुछ और होता था, पूरा विश्व से संबंधित बीमारी हो गया। अब बच्चे भी पैदा, वायरस बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से डोमिक्रॉन बन गए। अब कितने बच्चे पैदा करेगा भाई आगे। एग्जाम्पल दिया मीजल्स इज अ सीरियस डिजीज, तो मीजल्स देखो इज लगाया, आर नहीं लगाया है ना। मीजल्स इज, द मैथमेटिक्स इज, बस यही एग्जाम्पल, बस दो ही लिखना है, यही दो एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल दो ही लिखना है, मीजल्स इज और मैथमेटिक्स इज। जितना है उतना तो याद कर लो। डॉट नहीं दे, डॉट 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 दे, डॉट डॉट है। बीमारी में तो अब फीवर में एस लगा ही नहीं है, तो ऐसी सिंगुलर हो गया। जिसमें एस लगा है उसकी बातें कर रहा है, अब एस नहीं लगा तो ऑलरेडी सिंगुलर है ना। बुखार ये ना बोलोगे, बुखार है, फीवर है, कैंसर है, ये ना बोलोगे। बहुत लोग परेशान है जी का। वीडियो कॉल करेगा बताओ, पता नहीं चल रहा है कौन आदमी वीडियो कॉलिंग कर रहा है। नहीं बात कर सकता ना बच्चे, कोई बच्चा भी नंबर ले लेता समटाइम्स। उतार लिया यहाँ तक। अब देखो एग्जाम लिखना मना क्यों किया? यहीं पे एक नोट आएगा, क्या आएगा? यहीं पे एक नोट जाएगा, ए नोट टी नोट, यहीं पे एक नोट जाएगा। ठीक है, यहीं पे क्या जाएगा? नोट। अब नोट में क्या लिखेंगे वो समझिए। अब देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या ले रहा है? लेकिन वो नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति बन जाए, नहीं हो सकता। जैसे इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं तो संपत्ति हुआ कि नहीं हुआ? मेरा किताब इंग्लिश से निकल रहा है, पैसा कमा रहा हूँ,
प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बोलते इंग्लिश का मेरा किताब है, प्रॉपर्टी किसकी हो गई? तो तुम बोलोगे धर्मेंद्र सर का इंग्लिश अच्छा है, तो धर्मेंद्र सर का इंग्लिश नॉलेज नहीं बोल रही हो, किताब के बारे में बोल रही हो। तो क्या हो गया, एक तो धर्मेंद्र सर हो गए, एक किताब हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लूरल। यानी किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट से अगर किसी देश, पर्सनल कोई प्रॉपर्टी, कोई अधिकार का बोध हो जाए, उस केस में वो बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। जैसे एग्जांपल दिया मैथमेटिक्स ऑफ के सिन्हा आर गुड, तो मैथमेटिक्स किसका, मतलब इसकी किताब की बात करके जा रही है, तो इसकी संपत्ति हो गई ना ये, तो उस केस में क्या लग गया? आर। तो इस केस में हो गया ये प्लूरल। वही मैथमेटिक्स हो गया प्लूरल, क्योंकि ऑफ से पहले क्या बन जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, और यही इसके अनुसार क्या हो गया? आर लग गया। तो इसको नोट में लिखो, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का गुण एवं दोष, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का गुण एवं दोष एवं उसके प्रॉपर्टी को शो करता हो, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के गुण दोष एवं उसके प्रॉपर्टी को शो करता हो, प्रॉपर्टी को शो करता हो, तो ये बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। तो ये बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल, बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल, वर्ब लेता है प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा? प्लूरल, और भर भी क्या ले लेगा? प्लूरल। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया तो बताओ। हमने कहा, लिखो फिर से एक बार, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का गुण एवं दोष, गुण एवं अवगुण एवं उसके प्रॉपर्टी को शो होता हो, तो ये बन जाता है प्लूरल, ये बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल, ये बन जाता है प्लूरल और भर भी लेता है प्लूरल। अब एग्जाम्पल लिखो सर, यहाँ पे लिखो, देखो अब लिखो, द मैथमेटिक्स ऑफ के सी सिन्हा आर गुड, राइट हो गया। द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, एक तो इकोनॉमिक्स हो गया और एक कंट्री हो गया, जुड़ गया, देश का इकोनॉमिक्स हो गया ना, तो उस केस में हैज नहीं होना चाहिए, है नीचे वाला है ना जी, तो ये गलत हो गया। और ये नया मुद्दा एकेडमी हो गई, फिर भी डीएसएल की संपत्ति हो गई ना वो, फिर भी आ गया था। आपको ये समझना है कि दो व्यक्ति से जुड़ गया है। जैसे आप हिस्ट्री तो ऑलरेडी एस नहीं लगा हुआ है, तो हिस्ट्री तो है ही सिंगुलर, लेकिन हिस्ट्री किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल। द इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव्ड, यानी भारत की अर्थशास्त्र अभी भी इम्प्रूव होने की आवश्यकता है। बस ये सब एक्स्ट्रा दिमाग दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है। हम लोग रट्टा मारते हैं ये सिंगुलर ये प्लूरल, और आपको यहाँ पे बिल्कुल अप्लाइड क्लास मिल रहा होगा, ये नया चीज है। हाँ, हिस्ट्री के लिए कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री क्या है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्या है, तुम क्या सुना, तुम क्यों परेशान दूसरे के लिए हो? अरे हमने कहा कि ये समय तो एस पहले से लगा है, एस लगा है तो इसलिए तो कंफ्यूजन है। अब हिस्ट्री में क्या कंफ्यूजन है, केमिस्ट्री में क्या कंफ्यूजन है, केमिस्ट्री में तो एस है ही नहीं, तो ऑल भी सिंगुलर है। एक बार में एक ही काम करो ना, तुम दूसरे को परेशान रहता है। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अभी फैक्चुअल है, टोटल चीज पढ़ा रहा हूँ, छोड़ कुछ भी नहीं रहा मैं, एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम लिख लिया सबने, ये गलत है सही है। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्या कहता है समझिए, बढ़िया से लिखिएगा, पहले समझना है। देखिए मामला क्या है, कह रहा है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो जन्मजात, जन्मजात सिंगुलर है, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो जन्मजात क्या है वो? सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है। इट नेवर टेक्स, एक कभी नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा? एन नहीं लेगा, और क्या नहीं लेगा? मतलब हमने कहा कि मैंने तुम्हें एक सलाह दिया था, आई गेव यू अ एडवाइस, आई गेव यू एन एडवाइस, राइट और रॉन्ग? ना तो ए आएगा ना ही आई हैव गिवन यू मेनी एडवाइसेस, ये भी गलत हो गया। एडवाइस का एडवाइसेज भी नहीं होगा, समझ आ गया? तो यह भी तो याद ही करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे सर? तो आई गेव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, आई गेव यू 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। एंड दुनिया किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, ये सब वर्ड लगा करके, तो इसके नीचे वही नोट आएगा, लेकिन पहले इसको लिखना पड़ेगा। लिखिए फटाफट। हाँ, ये आई को इधर, सी को इधर, टाइपिस्ट ध्यान दो, ये ऐसे होगा WHICH,
आई इधर सी इधर, होता है टाइप करने बेचारे का। सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर इट नेवर टेक्स एन और एसीएस। इतना बढ़िया क्लास है ना तुम लोगों का कि तुम मस्त हो जाओगे, मजा आ जाए, बस इसको याद कर लो, एग्जाम पास। एडवाइस, ब्रेड, हमने कहा मैं 2 ब्रेड खाया, आई ईट 2 ब्रेड्स, गलत। 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स कभी नहीं हो, बस ये ध्यान रखो। इन सारे शब्दों में एसीएस कभी नहीं लगेगा और ना एन लगेगा, बस इतना दिमाग में रखो, क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। लड़का पहले ही कह रहा है बेसिक क्लास सर। इसके बाद बेसिक करवाऊंगा, इसके बाद बेसिक क्लास ही चलेगा, फटाफट लिखिए आप लोग। कहीं स्पेलिंग दिक्कत हो बता देना, ठीक है, ठीक करवा दूंगा। एडवाइस, ब्रेड, डस्ट, मैजिक, लैंड, और थोड़ा सा यहाँ बीच कर लिया सबने सही, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि कुछ वर्ड आ जाए यहाँ पे। हाँ यस, आ गया पूरा। एडवाइस, ब्रेड, डस्ट, मैजिक, लैंड, गोल्ड, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, ब्रेकेज, मैनकाइंड, कटलरी, लक, फूड, हेल्थ, वेल्थ, वर्क, पोएट्री, हैप्पीनेस, ज्वेलरी, ट्रैफिक, बैगेज, मनी, एपरेटस, गार्बेज, रबिश, फिल्थ, ऑनेस्टी, ग्रास, सीनरी, लगेज, इटीसी, सब सही है। उतार दिया बाबू, पूरा हो गया, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, तो म्यूजिक को टोटो दिया है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया कर ना, ठीक, याद हो गया, आगे बढ़े, अच्छी बात। अब समझिए गौर से, अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिया और भी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल और भी लिखिए यहाँ पे। ई देखो ट्रिक्स दिया हूँ याद करने के लिए कि ERY लगा हुआ शब्द स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, कॉन्फेक्शनरी, मिठाई, कैंडी की दुकान, ये सब भी होता है सिंगुलर। जैसे स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं, इसी का पार्ट है ये लाल से लिखवा दिया ताकि याद करने तुमको क्या हो, आसान। जहां पे ट्रिक्स मिलता है मैं तुरंत चाप देता हूं ताकि तुमको दिमाग में फिट रहे, इसलिए हमने लिखा इसी में, लेकिन हमने इसको लाल कर दिया ताकि तुमको ट्रिक्स के रूप में याद रहे कि अब होता है ना एग्जाम में कौन क्या क्लिक कर जाए क्या पता है, तो दिमाग में रहेगा ERY लगा हुआ सब सिंगुलर होता है। सीनरी है, ये कॉन्फेक्शनरी का हिंदी क्या होता है, ये हिंदी पर लिख दिया हूं ना कि मिठाई, कैंडी, कैंडी की दुकान। यहाँ पे तुम चाहो तो सीनरी भी डाल सकते हो, SCENERY, सीनरी भी आ गया। तो ERY लगा हुआ शब्द भी सिंगुलर ही होता है। तो बोलो सीनरी का सीनरीज होगा जी, मशीनरी का मशीनरीज होगा। एग्जाम में यही सब तो पूछेगा, अभी बनाना, अभी टेस्ट मिलेगा तो बनाओगे तो मजा आ जाएगा तुमको, लेगा क्या सर जन्नत पे पहुंच गए। बस अभी से इसको वोकैब को रटना पढ़ना शुरू कर दो।
जल्दी लिखो, बेसिक कराना है, बच्चा सब कर रहा है, बेसिक बेसिक सर चिल्ला रहा है सब। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, हैड एन आइटम ऑफ म्यूजिक, सही है ना? आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड, सही है ना? अरे इडियट, ब्रेकेज मतलब टूटा हुआ, म्यूजिक मतलब गाना, म्यूजिक मतलब गाना, संगीत नहीं होता है। आई हर्ड टू म्यूजिक्स, हाँ सॉन्ग्स होता है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल सब सही है। देखो आई एट टू पीसेज ऑफ ब्रेड, सही है ना? आई ड्रैंक 3 ग्लास ऑफ वाटर, सही है ना? बोलो। एग्जाम्पल और दिया है, देयर आर सो मेनी फिल्स, गलती कहाँ है यहाँ? फिल्थ होगा, फिल्थ नहीं होगा, और मेनी नहीं होगा, मच होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। अब समझ आया कितना गलती था? देयर इज सो मच फिल्स, फिल्थ होगा। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट, सही है। ऑल द वर्क इज टू बी फिनिश, सही है। लिखो फिर पढ़ाऊंगा आगे। ऊपर छूट गया? कहाँ हो तुम लोग भाई? तो देखा इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया? ये जोड़ा गया ग्लासेज ऑफ, ये जोड़ा गया एन आइटम ऑफ, पीस ऑफ, दिखा 2 पीसेज ऑफ, दिख रहा है सबको? यानी कि वाटर का वाटर्स नहीं है, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं है, म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं है। ये भी तुम्हारा एग्जांपल ही है, टाइपिस्ट यहाँ पे एग्जांपल डालो यार फटाफट जल्दी से। ठीक है, तुम लोग पेन चलाओ तेज, फटाफट पेन चलाओ। यहाँ पर चलो एग्जाम्पल, यहाँ लिखो फटाफट से। आई एट, आर का इज होगा, मैनी का मच होगा, फिल्थ होगा, यहाँ फिल्थ होगा, बाकी सब सही है। बोलो वेयर इज द प्रॉब्लम? बोलो, बिल्कुल बेसिक है कि नहीं है? एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है तुम कह सकते कि सर नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, रोहित कुमार फ्रॉम डुमरी। 12-15 हो गए सर। अच्छा 12-15 हो गए, जल्दी करो यार तुम लोग। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट, इसके लिए नोट लिखो, जल्दी नोट लिखो, फटाफट खत्म करो, उसी का नोट है, उसी रूल का क्या है, नोट है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, कहाँ जा रहे हो उधर, बस यहीं लिखना है तक। नीचे नहीं लिखना है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, बीट ऑफ, आइटम, ग्लास ऑफ, इट लगाकर पिछले वाले क्लास में कहा था कि ये पार्ट रूल के नीचे जाएगा, तो फिर इसके नीचे डाल दिया है। ये पार्ट जो है ये नीचे जाएगा, ये मतलब इस ये आगे यहाँ तक, इसके बाद रूल जाएगा, रूल अगला रूल। हाँ मैं दिखाता हूँ, अभी खड़े रहो, वहीं जाओ देखना, जब मैं आ रहा हूँ वहीं पर खोल के रखना। अभी क्या लिखा? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ ग्लास ऑफ, इट लगाकर क्या बनाते हैं जी? एसी मतलब काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, तथा पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट्स, ये लगा दिया ना हमने, आइटम्स सब लगाकर क्या बनाते हैं? फुल काउंटेबल नाउन। बात समझ आ गया? बस जहाँ लाइन खींचा वहीं लिखना है। बता दिया? ठीक है, तो क्या लिखा? किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में पीस ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, आर्टिकल ऑफ, बीट ऑफ, आइटम ऑफ, ग्लास ऑफ, इट लगाकर बनाते हैं एसीएन मतलब सिंगल काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, तथा पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट्स ऑफ, इट लगाकर बनाते हैं प्योर काउंटेबल नाउन। ठीक है, नीचे लिखना, देखो टाइप पे ध्यान दो, ये जो रूल है ना, ये रूल के नीचे ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इस रूल के नीचे जाएगा, नीचे मतलब इसके भी नीचे, पूरे पार्ट के सबसे नीचे जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना, या पूछना मुझसे क्लास के बाद। चलो बात करता हूँ आगे। आज ये बेसिक किताब में, बेसिक में कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? ये सब हो गया था ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ तक, अब देखिए ध्यान क्या कहा, बस इतना करना है। ये सब पार्ट तो हो गया था जी, लिसनिंग, स्पीकिंग, वाचिंग सब हो गया था। अब देखिए बेसिक किताब में पढ़ा रहा हूँ, सीधा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए लिखना है, क्या लिखा है कि बस इतना ही करना है, थोड़ा टाइपिस्ट मिस गया, बस इतना ही करना है, घबराना नहीं है।
एक्चुअली क्या है कि आप सब घबराते बहुत हो, तो हर एक पार्ट चूंकि आपके दिलो दिमाग में घुस गया हूं मैं, और वहां घुस करके बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? घबराना नहीं है, मैं हूं ना, और धर्मेंद्र सर है ना, चिंता नहीं करना है। आओ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी करते हैं। अंग्रेजी लगभग विश्व के सभी देशों में बोली जाती है। अब देखिए समझिए बात क्यों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के सभी देशों में बोली जाती है, और साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है। यानी हिंदुस्तान में भी अगर आपको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी आती है तो सर्वाइव कर लेंगे। यानी हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में इंग्लिश बोली जाती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? सभी भाषाओं का मिश्रण है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो नियम कानून भी बना होगा। यहाँ पे तो है, हुआ तो नियम कानून भी बना होगा, है ना। उसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज रूल और लॉ। ग्रामर है क्या? लैंग्वेज का कानून है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, कि भारत में जीने का कानून है ना भाई, कि बाएं चलो दाएं चलो रुको रुको, तो उसी तरह से ग्रामर क्या है? लैंग्वेज का कानून है। अब कानून के तहत हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेट। क्या पढ़ना पड़ेगा? अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट आता है? नहीं आता। अल्फाबेट वर्णमाला, अगर यहीं पे लिख दूं अल्फाबेट्स तो कर जाओगे कंफ्यूज। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और एस लगाते हैं तो हो जाता है प्लूरल, लेकिन यहाँ प्लूरल नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा? तो आपको समझ में आया होगा कि सारे शब्द में एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं इस दुनिया में जो एस लगाने के बाद प्लूरल ना हो करके उसका मीनिंग को बदल देता है। जैसे रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस, और रिटर्न में एस लगा दो क्या हो जाएगा? रिटर्न्स। हिंदी क्या निकलेगा उसका? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। आप किसी को 1000 रुपये दो, आप बोलते हो रिटर्न्स क्या मिलेगा, मतलब फायदा क्या दोगे हमको? 1000 रुपये क्यों? तुमको ब्याज क्या दोगे इस पर? 1000 तो मेरा है ही, रिटर्न्स क्या दोगे, मतलब इस पर एक्स्ट्रा कितना दोगे? तो वापस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? दो। ये पूरा पार्ट यहाँ से ऐसे निकलेगा यहाँ तक, और ये चला जाएगा उठ करके यहाँ पे, यहाँ चला जाएगा, यहाँ इस जगह पे, और ये चला जाएगा और नीचे। एग्जाम्पल है ना ये, यहाँ नहीं चला जाएगा, यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ चला जाएगा। पहले ये रूल आएगा, ये रूल, और उसको ये बोलो कि ये जो तथा लिखा है, यहाँ तथा को चेंज करेगा, पैराग्राफ चेंज करे, है ना। हाँ नीचे से करे, और आराम से फैल पे लिखे पढ़ाना ना है। कचर पचर क्या करना है? फैल किया तो यहाँ कहा सट गया है, यहाँ देखो वापिस। तो हमने कहा अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता है जी? लैंग्वेज। जैसे अभी एसएस में क्वेश्चन पूछ दिया इसी पे पैटर्न पे कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स। बच्चों वाला बिल्कुल सही है, लेकिन उसने दिमाग चेक कर लिया अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है ना। समझ आप? तो अल्फाबेट्स होना चाहिए था कि अल्फाबेट होना चाहिए था, बेट होना चाहिए थे। भाषाएं नहीं है, भाषाएं में 26 लेटर नहीं होते, वर्णमाला में होते हैं। तो अल्फाबेट का हिंदी होगा वर्णमाला, और अल्फाबेट का मतलब भाषाएं। यस, टेकिंग क्लास। ठीक है ना, आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तो अल्फाबेट्स। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए आई ओ यू वॉवेल है, रेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? और डब्ल्यू और वाई को बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। अब अच्छी बात है, अब प्रश्न उठता है कि वॉवेल क्यों बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्यों बोलते हैं, बी को वॉवेल्स क्यों नहीं बोलते, डी को वॉवेल्स क्यों नहीं? छोटा बच्चा अगर आपके बेटा बेटी को पढ़ा रहे हो, उसने कह दिया कि पापा ये वॉवेल्स क्यों नहीं है, ये वॉवेल्स क्यों नहीं है, दिमाग उड़ जाएगा, पाँच ही पढ़ो। जान यार पापा क्या करता है? डांट देता है, चुप रहो, 5 ही होता है। बेटा ने फिर पूछ दिया कि पढ़ा क्यों रहे हो, जरूरत क्या है? पढ़। जब हम नहीं जान पाए तुम क्या जानेगा? जब हमको नहीं पता है कि वॉवेल क्यों पढ़ते हैं, तो तुमको क्या जरूरत है कि वॉवेल क्यों पढ़ते हैं? सच्चाई ये है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हैं? ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड दिस टॉपिक। ये वॉवेल कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हैं? आस्क क्वेश्चंस। तो वॉवेल इसलिए पढ़ते हैं बेटा, इंग्लिश में एक चैप्टर है जिसका नाम है आर्टिकल। चल पुराने जो इंग्लिश के टीचर रहे होंगे या किताब रहा होगा, उसमें टीचर ने कहा कि वॉवेल्स के पहले आर्टिकल एन लगा देना। तुम्हारे दादाजी पापा जी से पूछना कि आर्टिकल एन, जब पढ़े लिखे होंगे तो पूछना, तो कहेंगे कि वह वॉवेल के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। आज भी बहुत सारा मास्टर ही पढ़ा देता है, जबकि यह कंसेप्ट अब क्या हो चुका है? बदल चुका है। अब वॉवेल के पहले एन नहीं लगता। अगर वॉवेल के पहले लगता तो फिर यूनिवर्सिटी में हम लोग क्या लगा देते? एन लगा देते, जबकि लगता ये है ना। ऑनेस्ट जो लिखते हो, ऑनेस्ट, इस ऑनेस्ट के पहले ना ए लगता है ना एन लगता है, जो कि मास्टर लगा देता है एन। एनोस बोलता है जी, देखिए ऑनेस्ट नाउन है ही नहीं, है एडजेक्टिव, तो उल्टा। हाँ लो, तुम्हें भी नहीं पता? हमने बोला राम इज एन ऑनेस्ट, अब तुम तो सही कर दोगे फिर इसको, है कर दोगे ना? नहीं, राम इज ऑनेस्ट नॉट एन ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव आर्टिकल लगता, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑनेस्ट मैन, तब लगेगा एन ऑनेस्ट मैन। ये सब पढ़ाऊंगा आगे, आर्टिकल पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश अभी पढ़ाया कहाँ हूँ? अभी तो शुरुआत भी क्लास नहीं हुआ, अभी तो क्लास देखा कहाँ अभी धर्मेंद्र का, है ना। तो मास्टर क्या पढ़ाता है? ऑनेस्ट मैन लगा दो।
तुम भी देखो कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये कंफ्यूजन बचना है हम लोगों को। तो एन वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट पहले ये लगाते हैं, ये भी गलत है। सी वॉवेल के पहले क्या लगाते हैं, ये भी कंफ्यूजन है। तो इसलिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे आगे समझाया गया है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति, इस पढ़िए ना, किताब बहुत जरूरी है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है, लिख दिया ना। पहले ऐसी धारणा, देखो सब लिख दिया हूं, ये टीचर के मुंह पर कुछ नहीं है, तारीफ है। तो पहले ऐसी धारणा थी कि वॉवेल्स के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल। धारणा थी, है नहीं। और कॉन्सोनेंट्स के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह धारणा गलत साबित हो गया। अब आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। फिर आई, कौन सा आई, नहीं आता हिंदी आएगी, तुम अंग्रेज को सिखाओगे आ सिखाएगा, हर चीज में हिंदी घुस आता है। ये नहीं बोल रहा है, इसका मास्टर बोला होगा ना सर। तुम दिमाग का आई कहां आ गया। साउंड, साउंड वोकल कॉर्ड, ये है साउंड, कंठ से उतार होना चाहिए, आई नहीं आता। तुम्हारे पास नॉर्थ ईस्ट का बच्चा पढ़ने आएगा, उसका आ आई पढ़ो। अरे मास्टर हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को, सही चीज बताता ही नहीं। पहले कह दिया वॉवेल पहले लगा दो, फिर कह दिया हिंदी वाला आ आई पढ़ो, मैंने हिंदी घुसाएगा। राम खाता है, कहता श्याम खाता है। टेंस पढ़ाएगा तो क्या देगा, राम आम खाता है। पता नहीं कब से राम खाता रहेगा हम, समझ पा रहे हो ना। तो क्या कहा, आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। अब देखो, अब प्रश्न उठता है कि वॉवेल फिर है क्या सर, क्या लिखा गया, अ लेटर दैट प्रोनाउंस नॉट रिटन विद द हेल्प ऑफ वोकल, वोकल वर्ड नहीं बाबले, टाइपिस्ट वोकल कॉर्ड। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इसको कहते हैं